हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है परीक्षा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखते हैं, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो हार कर एक शर्त पर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मतलब वो अब पर छोड़ना चाहते, काफी सेवा उन्होंने करी है, लेकिन अब बुढ़ापे में कुछ गलती ना हो जाए तो पूरी जिंदगी का दाग लग जाता है, तो इसलिए वो उस पद को छोड़ना चाह रहे थे। तो दीवान साहब को खूब मनाया, लेकिन फिर राजा ने एक शर्त पर उनकी प्रार्थना को फिर स्वीकार किया। रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि रियासत का जो नया दीवान बनेगा वो आप ही खोजेंगे। इस शर्त पर ही मैं आपको इस पद से मुक्त करूंगा। इस पद को तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने दूंगा, है ना। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मतलब पढ़े लिखे हों, ग्रेजुएट तक हों, मगर हृष्ट पुष्ट हो, मतलब मजबूत हो, आवश्यक है। हृष्ट पुष्ट होना जरूरी है। मंदाग्नि के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। मतलब जरूरी नहीं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन थोड़ा हष्ट-पुष्ट हो और अपने कर्तव्य को वो अच्छे से कर्तव्य को पर ज्यादा जोर दें। जो उनका कर्तव्य है इस बात को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, तो वही इस पद पर जो है सुशोभित होंगे। अब इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी शादी पर मिटा हुआ। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। पंडित और मौलवियों ने भी अपने खूब हाथ आजमाने की कोशिश करी। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप पहने लोग देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभव के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक जैसे मुसलमान जब रोजे रखते हैं तो अपने हर एक रोजे को गिनते हैं कि अब कितने बचे, अब कितने बचे। तो इसी तरीके से लोग भी कमरों में बैठे बैठे अपने महीनों के दिन गिना करते थे कि भाई कितने दिन हैं, कितने दिन तक पता चलेगा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बै को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर सै और दै और जय उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क्या नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मतलब सब अलग अलग मिस्टरों के बारे में बात बताई जा रही है, कौन कैसा था कौन कैसा था। मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर का पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ले को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। मतलब कोई ऐसा इसको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी पद को पाने के लिए पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहा था। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी साहब को नमाज के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया
तो कौन पूछ रहा है कि हम सचमुच पढ़े लिखे भी हैं नहीं है, या जो भी जिसकी कमियां हैं, फिर कौन पूछ रहा है एक बार उनका काम सिद्ध हो गया तो। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। जो नए फैशन वाले जो आए थे, अपने कपड़े फैशनल वाले, मतलब सभी तरीके के लोग थे वहां पर, तो एक बार जो नए फैशन वाले थे उन्हें सूझी कि क्यों ना हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। भाई पता नहीं कहाँ, क्या पता वहीं से कुछ उम्मीद जग जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी, है ना। यानी खेल शुरू होने लगा और सब काम शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो उन्हें तो बड़ी अजीब सी बात लग रही थी हॉकी का खेल। वहां पर खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा लगता कि कोई लहर बढ़ती चली आती, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। मतलब जैसे कोई गेंद आ रही है तो उसे ऐसे रोक लेते थे जैसे दीवार अड़ जाती है, एकदम गेंद वहीं से दूसरी दिशा बदल लेती है ऐसे। संध्या तक यानी कि शाम हो गई थी, यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, मतलब आराम के ले रहे थे, सांस भर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए इस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर ऊपर चढ़ के फिर वापस से आ जाती थी, है ना। तो किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, यानी कि इधर उधर देख रहा था कि कोई उसकी मदद करे, मगर वहां कोई सहायक नजर नहीं आया। गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें उसका माल भरा था, है ना। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, लेकिन किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। मतलब सोच रहा था काश वे बेचारे मदद कर देते वे खिलाड़ी किसान की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई किसान की कि उन खिलाड़ियों से कह देता कि मेरी गाड़ी निकलवा दें। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। वात्सल्य मतलब एक प्रेम जैसा होता है, ऐसा नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल आ रहा था। अचानक से उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें उसे पता चल गई कि क्या दिक्कत है, ये चढ़ाई चढ़ी नहीं जा रही है, वजन ज्यादा है। तो समझ गया। डंडा एक किनारे उस खिलाड़ी ने रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। उस खिलाड़ी ने पूछा किसान से कि भाई मैं निकाल दूं तुम्हारी गाड़ी। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है ना। तुम जाकर बैठो, बैलों को तुम कहो आगे करने के लिए, मैं पीछे से तब तक धक्का लगाता हूँ और तब गाड़ी चल जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर ढकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, है ना। किसानों ने भी बैलों को ललकारा कि चल, ऐसे करके जैसे उसे मतलब फिर बैल भी समझ गए कि अब तुम्हें धकेलना है, आगे कर बढ़ना है। तो उसने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो।
किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर, क्योंकि सबको पता ही था दीवानी के बारे में। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यानी कि वो सचमुच सुजान सिंह ही थे जो कि परख रहे थे कि कौन सही है। तो कह रहे थे गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी कि परखने से ही पता चलता है कि कौन कैसा है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा रंग आते थे। मतलब किसी को उम्मीद थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, बस ऐसा ही सबके चेहरे पर नजर आ रहे थे दृश्य। आज किसका नसीब जागेगा, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी पोशाकों में सज धज कर दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, क्योंकि उन्हें तो ये था कि पता नहीं हम में से कौन चुना जाएगा, तो उनके कलेजे धड़क रहे थे। सब आ गए, जो भी दर्शक जो भी वहां आना चाहते थे सब आ चुके थे। उसका उम्मीदवारों के बारे में पता लगाने कि भाई कौन बनेगा। ठीक है, दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। आपत्ति यानी कि मुसीबत का साहस के साथ सामना करे, ताकत के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं, यानी कि उसका नाम कौन है, क्या है, जानकीनाथ। रियासत के कर्मचारियों रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। यानी कि जो नहीं बने थे उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष खुद जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। यानी कि उसी के हृदय में सब कुछ है। जो एक असहाय की मदद करे, वो भी खुद जख्मी हालत की अवस्था में, तो वही तो साहसी और आत्मबल और उदारता का उसके अंदर वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, यानी कि मजबूत है। जो इसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए लेकिन दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो सुजान सिंह ने ही वो परीक्षा ली थी, जानबूझकर बैलगाड़ियों को ऐसी जगह फंसाया था जिससे कि वो परख सके कि कौन मेरी मदद करेगा। तो जिसने मदद करी थी उसका नाम जानकीनाथ था, और वही दीवान बने। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।